हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो है क्लास 9th के जो बायोलॉजी हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जीवों में विविधता। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो जैव विविधताएं क्या होती हैं, जैव विविधता का जो है हम लोग प्रकार भी देखे थे, वर्गीकरण देखे थे, और साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि किस तरह से जो है हम लोगों ने पौधे और जंतुओं को वर्गीकृत किया था। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग के प्लांट्स किंगडम्स होते हैं, यानी कि जो पादप जगत होते हैं, उसमें जो हम लोगों के पौधे का शरीर होता है, यानी कि जो प्लांट्स बॉडी होते हैं, उसको हम लोग किस तरह से कौन सा आधार मान करके उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप्स और समूहों में बांटते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट्स बॉडी है, यानी कि पादप शरीर है, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट्स बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि उनका शरीर जड़, तना, पत्ती में बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है। यानी कि जो प्लांट्स बॉडी होते हैं, हम लोग पौधों के बारे में एक एक करके सीख चुके हैं, पौधों के कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं, पौधे का जो वर्गीकरण है इसके बारे में भी हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पादप शरीर होता है, इनके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, दो ग्रुप्स में बांटा। पहला होता है बिना विभेदन वाला, यानी कि उसमें क्या होगा, पौधों में ना तो जड़ होंगे, ना तो तना होंगी, ना ही पत्तियाँ होंगी, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। तो ये आपके जो हैं इसमें रखे गए हैं थैलोफाइट्स, यानी कि थैलोफाइटा का जो शरीर होगा, प्लांट्स बॉडी होगा, उसमें जड़, तना, पत्ती ये सब अविभाजित रहेंगे, इसलिए हम लोग इसको थैलस प्लांट बॉडी भी कहते हैं। और दूसरा है विभेदित शरीर, है ना, कि इसमें क्या होगा, जड़, तना, पत्ती ये सब विभाजित रहेंगे। उसके बाद विभेदित जो शरीर हमारे पास पौधे वाले हैं, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि किसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। अब देखिए संवहन तंत्र, यानी कि जल को ढोने वाले ऊतक हैं, भोजन को ढोने वाले ऊतक हैं, यानी कि इसमें संवहन तंत्र नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित होगा। जैसे आपके जाइलम होते हैं, जल ढोते हैं, भोजन को ढोने वाले आपके फ्लोएम होते हैं, तो किस में नहीं पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो इन्हीं के आधार पर, है ना। तो देखिए जैसे संवहन ऊतक क्या होगा, नहीं होगा, तो ये आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेंगे। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ब्रायोफाइट्स को हम लोग पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आप 9th क्लास के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। दूसरा है संवहन ऊतक सहित, यानी कि इसमें क्या होगा, जाइलम फ्लोएम होगा। तो इनके आधार पर जो हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं। बीज रहित, यानी कि बीज नहीं होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग रखेंगे टेरिडोफाइटा को रखेंगे, और टेरिडोफाइटा को हम लोग कहते हैं पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सरीसृप भी कहते हैं। और दूसरा है बीज वाले पौधे, यानी जिसमें बीज होगा, तो जिसमें बीज होता है उसको हम लोग दो हिस्से में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक ऐसे बीज जो नग्न बीजी हैं, यानी एक ऐसा बीज होगा जिस पर कवर नहीं होगा, तो उसको हम लोग जो है जिम्नोस्पर्म्स नाम दिए, यानी कि नेकेडेड सीड, यानी छील, यानी जो बीज होगा बीज पर छिलका नहीं होगा, तो नग्न बीजी हो गए। और दूसरा है आवृत बीजी, जिसमें फल भी होंगे, बीज भी होंगे और बीज पर कवर भी होगा, यानी कि यह एक विकसित प्रकार का क्या होगा, पौधा होगा। तो ये जो है आवृत बीजी किसके अंतर्गत आते हैं, संवहन तंत्र सहित वाले में, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम की बातें होगी। पौधे कैसे होंगे, विभेदित होंगे, यानी जड़ होगा, तना होगा, पत्ती होगा। और उसके बाद एंजियोस्पर्म को हम लोगों ने दो हिस्से में कैटेगराइज किया। एक बीजपत्री, यानी जिसमें आपके मकई आते हैं, धान आते हैं, गेहूं आते हैं, ये सब के सब एक बीजपत्री हैं। और दूसरा है द्विबीजपत्री, यानी कि अगर हम लोग क्या करें, किसी भी सीड को अगर हम लोग उनके छिलके को हटा दें तो वह अगर एक भाग में बटेगा, यानी कि आपका अगर मान लीजिए मकई है, मकई के दाने हैं, उसके बाद चावल यानी धान है,
तो इनके छिलके को हटाएंगे तो वह एक ही भाग में बटेगा, है ना। तो ये सब के सब एक बीजपत्री वाले होंगे। और द्विबीजपत्री के अंतर्गत जो है जैसे आपका चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब के सब क्या है, द्विबीजपत्री वाले। यानी इसमें जब सीड का कवर हम लोग हटाएंगे तो वो दो भाग में बंटने वाले हैं। और एक बीजपत्री में क्या होता है, जो पत्ती होगा, पत्ती में जो सिरा विन्यास होगा, पत्ती का जो सजावट होगा वह कैसा होगा, समानांतर होगा। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, पैरेलल वेनिसेंस होगा। और द्विबीजपत्री में क्या होगा, जालिका होगा। कैसा होगा, जालिका वत सिरा विन्यास होगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जो बिना विभेदित शरीर होगा, जिसमें आपका थैलोफाइट्स आएंगे, विभेदित शरीर को रहेगा जैसे पौधों में, जिसमें संवहन उत्तक किसमें नहीं होता है, तो आपके ब्रायोफाइट, जिसको हम लोग पादप जगत का उभयचर के हैं, संवहन तंत्र रहेगा और उसमें बीज रहित होंगे तो टेरिडोफाइट्स हो जाएंगे। सहित में दो बातें होगी, जिम्नोस्पर्म्स होंगी और एंजियोस्पर्म्स होगी। तो इसी तरह से जो है हम लोगों ने जो प्लांट्स बॉडी होते हैं उसमें संवहन उत्तक होता है, बीज होता है, इनके आधार पर हम लोगों ने अलग अलग हिस्से में कैटेगराइज किया। तो इस तरह से हमारे पास जो प्लांट डिवीज़न है वो आपके 5 हो गए, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। थैलोफाइटा यानी कि इसका पादप शरीर कैसा होगा, थैलस होगा, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में बटा हुआ नहीं होगा। ये मुख्यतः कहाँ मिलेंगे, नदी, तालाब, पोखर, यानी कि ये है जलीय माध्यम में मिलेगा। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, पादप जगत का उभयचर कहते हैं। टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं, पादप जगत का सरीसृप कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, बीज होंगे लेकिन बीज के चारों तरफ कवरिंग नहीं होगा। एंजियोस्पर्म क्या है, विकसित प्रकार के पौधे हैं जिसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जो फल भी होंगे, बीज भी होंगे और बीज के चारों तरफ कवरिंग भी होगा।